ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, साल 2022 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का आरंभ हो चुका है, जिसका समापन 25 अगस्त सर्व पितृ अमावस्या के दिन रविवार को हो जाएगा। इस बीच जो 16 दिन का समय है, वह समय है अपने अपने पितरों को याद करने का तथा उनके प्रति अपनी श्रद्धा भाव को प्रकट करने का। इसलिए इन दिनों परिजन अपने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृलोक से मुक्त किए जाते हैं अपने अपने परिजनों के पास आने के लिए। और इन 16 दिनों में पितृगण हमारे आसपास ही होते हैं, इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए तथा उनकी आत्मा शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोज इत्यादि कर्म किए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि वह अपने पितरों को प्रसन्न किए बिना तथा उनकी आत्मा की शांति के लिए कोई भी धार्मिक कर्म किए बिना अथवा पितरों का आशीर्वाद लिए बिना वे अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेंगे, तो ऐसा सोचना उसकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पितृ उनसे रूठ जाते हैं, पितरों का आशीर्वाद जिनके सिर पर नहीं होता, उनके द्वारा किए गए पूजा पाठ को देवी देवता भी स्वीकार नहीं करते तथा उन्हें इन पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहना चाहिए। इन दिनों परिजनों को बिल्कुल सात्विक भोजन लेना चाहिए, साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों वही कर्म करें जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती हो। मान्यता है कि इन दिनों पितृदेव किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं, इसीलिए इन दिनों किसी के प्रति भी मन में बुरा भाव न रखें, किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना करें। इन दिनों ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष के दौरान करना निषेध बताया गया है। जैसे कि इन दिनों सात्विक आहार लेना चाहिए। भोजन में मसूर की दाल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मछली, अंडा, साग, कुम्हड़ा, मूली तथा बैगन इत्यादि सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो लोग पितृपक्ष के दौरान बताए गए नियमों का पालन नहीं करते, उन्हें पितृ दोष लग जाता है और पितृ दोष के लगने पर व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में कभी शांति नहीं मिलता। कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, घर में सुख संपत्ति की कमी होने लगती है, घर में सदैव कलेश का माहौल बना रहता है और भी ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका सामना आपको पितृ दोष लगने पर करना पड़ता है, जो कि अक्सर मैं आपको बताती रहती हूँ। इसलिए पितृपक्ष के दौरान वही कार्य करें जो शास्त्रों में बताया गया है। शास्त्र विरुद्ध होकर कोई भी कर्म इस दौरान करना आपको भारी पड़ सकता है। तो ये मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ। आप सभी भी जानते होंगे कि पितृपक्ष के दौरान तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज, दान इत्यादि करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन पता कैसे चले कि आपके पितृ इन कर्मों से आप पर प्रसन्न हुए हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि हमने पितृपक्ष के दौरान ये सारे कर्म तो किए, बहुत सारे धार्मिक कार्य किए, बहुत सारे उपाय किए, पितरों के आत्मा की शांति के लिए तर्पण किए, पिंडदान किए, भोज कराए, ब्राह्मण भोज कराए इत्यादि कर्म किए, लेकिन अब पता कैसे चले कि हमारे पितृ हमसे संतुष्ट हुए हैं या नहीं, वो हमसे प्रसन्न है या नहीं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है भी या नहीं। तो जिस प्रकार से आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार के साधन अपनाते हैं, उसी प्रकार पितृ भी आपसे संतुष्ट होकर आपको संकेत देते हैं कि वो आपसे संतुष्ट है, आप पर खुश है और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। बस ये चीज़ें हमें समझ नहीं आती या फिर कई बार हम इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे कि पितृपक्ष में कौवों का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि पितृपक्ष के दौरान केवल कौवों को ही क्यों भोजन कराया जाता है? इतने सारे पक्षियों में अन्य पक्षियों को क्यों नहीं भोजन कराते, केवल कौवों को ही क्यों भोजन का हिस्सा दिया जाता है? तो आपको बता दें कि कौवे जो होते हैं ना, वो यमराज के संदेश वाहक होते हैं। साथ ही इनको भगवान श्री रामचंद्र का वरदान प्राप्त है कि पितृपक्ष के दौरान
जो श्राद्ध में भोजन चढ़ाए जाएंगे वह इनके माध्यम से ही पितरों तक पहुंचेगा। इस संबंध में एक पौराणिक कथा आती है कि एक बार इंद्रदेव के बेटे जयंत ने कौवे का रूप धारण किया था। उस कौवे ने एक दिन सीता माता के पैर में चोंच मार दी। इस पूरी घटना को श्री राम जी देख रहे थे। उन्होंने एक तिनका चलाया तो वह कौवे की एक आँख में जाकर लग गया। उससे कौवे की एक आँख खराब हो गई। उस कौवे ने श्री राम जी से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। तब कौवे की माफ़ी मांगने से भगवान श्री राम प्रसन्न हुए और उन्होंने कौवे को आशीर्वाद दिया कि पितृपक्ष में कौवे को दिए गए भोजन पितृलोक में निवास करने वाले पितृ देवताओं को प्राप्त होंगे। इसलिए पितृपक्ष के दौरान कौवों के लिए अपने भोजन का एक ग्रास निकाला जाता है। पितृपक्ष के दौरान जो आपने श्राद्ध का भोजन निकाला है कौवे के लिए, उसे अगर कौवा आकर ग्रहण करता है तो आप इस बात को समझ लें और खुश हो जाइए कि आपके पितृ जो हैं वह आपसे प्रसन्न हैं, वो आपसे तृप्त हो रहे हैं और उनका आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। वहीं अगर पितृपक्ष के दौरान आप कौवे के लिए भोजन निकालते हैं और उस भोजन को कौवा ग्रहण नहीं करता है, अब ग्रहण नहीं करने का मतलब ये है कि कई स्थानों पर है कि कौवा मिलते ही नहीं हैं, तो ऐसी अवस्था में कुछ किया ही नहीं जा सकता। जब कौवा है ही नहीं तो ग्रहण कैसे करेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि कौवा है लेकिन फिर भी वो उस भोजन को ग्रहण नहीं कर रहा है, या फिर और दिन तो कौवा आपको दिख जाता है लेकिन जिस दिन आपको भोजन निकालना है, जब आप भोजन निकाल कर रखते हैं उस समय कौवा उस भोजन को ग्रहण करता ही नहीं है, कौवा आपको दिखता ही नहीं है। तो यदि कौवे के होते हुए भी, यानी कि आपके शहर में कौवा है, रोज़ आते हैं, आप रोज़ देखते हैं, फिर भी वो कौवा आपके भोजन को स्वीकार नहीं कर रहा है, नहीं ग्रहण कर रहा है, तो आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। अब बात करते हैं पितृ पक्ष के दौरान दूसरे संकेत की, जो कि आपको स्वप्न के माध्यम से मिलता है। चाहे वह स्वप्न आप रात में देखें या दिन में देखें, गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आपके सपने में बार बार पितरों के दर्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपके पितृ आपसे संतुष्ट नहीं हैं। पितरों का स्वप्न में बार बार आना शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोज इत्यादि जो भी कार्य आप करते हैं वह सभी पूरी विधि के साथ करें, ब्राह्मणों के सानिध्य में करें ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। पितृपक्ष के दौरान यदि आपके घर के छत पर या फिर आपके घर के आसपास घर आंगन में कहीं कौवा दिख जाए या फिर आपके घर के पास कौवा आकर बैठे तो आप समझ जाइए कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न है, पितरों की कृपा आप पर बनी हुई है। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान यदि गाय और कौवा आपको एक साथ दिख जाए, यानी कि गाय के पीठ पर यदि आपको कौवा दिख जाता है तो फिर इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। तो ये हैं वो कुछ संकेत जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं या फिर रुष्ट हैं। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको प्राप्त होता है, कोई शुभ संकेत प्राप्त होता है तो प्रसन्न हो जाइए, पितरों का धन्यवाद कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि सदैव आप पर प्रसन्न रहे और अपनी कृपा आप पर बनाए रखें। लेकिन अगर आपको कोई अशुभ संकेत प्राप्त होता है पितृपक्ष के दौरान तो आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म इत्यादि करें तथा वो छोटे छोटे उपाय जो आपको अक्सर हम अपने वीडियोस के माध्यम से बताते हैं पितरों को प्रसन्न करने के लिए, वो सारे उपाय करते रहिए तथा पितरों से अपने द्वारा हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए उनकी कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।